कर्म कटता केवल संत मत में है, अन्य किसी भी क्रिया से, कर्म कांड से कर्म नहीं कटता। कर्म से कर्म बनता चला जाता है वहां। तो यहां क्या है, सूरत शब्द योग के अभ्यास से कर्म कटने लग जाता है। इसीलिए सूर शब्द योग संत मत का ऊंचा योग है, सत्य पुरुष की प्राप्ति करवाता है। इस जगत में भी काम हमारे मालिक करता है और आगे जा करके संचय होते हैं जो भक्ति कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह कर्म कटता केवल सूर शब्द योग से है। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का योग कह लो। कैसे, दृष्टांत पिंड में देख लो। सूर्य हमारे सामने है, कंबल गिल्ला है, सूर्य की रोशनी के सामने सुखा दें, धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा, उसकी गर्मी उसके गिल्लेपन को समाप्त कर देगी, सूख गया। सूर्य के सामने किया है तो सूखा है। सूर्य के सामने गिल्ले कपड़े को ना करके छाया में ले आए और मंत्रों का जाप करें, सूर्य देवता जी, सूर्य होते हैं जी, गर्मी देते हैं जी, कपड़े सूख जाओ जी, कपड़ा सूख जाओ जी, सूर्य का नाम मैंने ले दिया जी, हे कपड़े जी सूख जाओ जी, कभी नहीं सूखना। ऐसे ही जीव आत्मा परमात्मा के सामने आई नहीं, परमात्मा सामने आया ही नहीं। गीत गा रहे हम, हे आत्मा जग जाओ जी, मान लो भगवान आ गया जी, मान लो किसी मूर्ति में भगवान आ रहा है, मान लो सामने खड़ा है। अब परमात्मा तो बहुत शक्तिवान है, आरती करो, महिमा गाओ, लेकिन परमात्मा के सामने आत्मा नहीं आएगी। तो आत्मा में पड़े हुए कर्म, कर्मा गिल्लापन कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे सूर्य के सामने कपड़ा किए बिना सूखेगा नहीं वो कभी भी। शब्द के सामने सूरत आएगी। शब्द की शक्ति है, धीरे धीरे सामने आने के बाद आत्मा के कर्मों गिल्लेपन को सुखाने लगेगी वो। सुनना है, ध्यान से सुन लो। अब सूर्य के सामने अनपढ़ व्यक्ति ने कपड़ा सुखा दिया तो भी सुखाएगा। एक एमए बीएड है, उसने सुखा दिया, उसका भी सुखाएगा। एक पीएचडी कर रखी है किसी ने, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण याद कर रखे हैं, उसने भी सुखा दिया कपड़ा, सुखाएगा। लेकिन एमएससी बीएड है, पीएचडी भी है, उसने कपड़ा सामने नहीं सुखाया, छाया में सुखा दिया, उसके कपड़े को कभी नहीं सुखाएगा। कपड़ा सामने सुखाना विधि है। शिक्षा का, बाहरी शिक्षा का, बाहरी पढ़ाई लिखाई का कोई सरोकार वहां नहीं है। इसीलिए कोई अनपढ़ है, अशिक्षित है, प्रभु भक्ति करना सीख ले, कर सकता है। शिक्षित है, केवल वही कर पाए ऐसा नहीं है। शिक्षित भी भक्ति कर सकता है, अशिक्षित अनपढ़ भी भक्ति कर सकता है। क्यों? सूर्य के सामने गिल्ला कपड़ा जो भी सुखा देगा। सुनो ध्यान से, किसी देश का आदमी हो वो, किसी भाषा का जानने वाला हो वो, स्त्री हो, महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो,
जिसने भी सुखा दिया, बच्चा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिसने भी सुखा दिया सामने सूर्य के, उसके गिलेपन को समाप्त कर देगा। तो सब एक हो गए फिर। ये तो न जाति अलग है, न धर्म अलग है, न भाषा कोई है। ये है संत मत, ये है संत मत। आत्मा को परमात्मा के सामने करने की विधि आएगी, फिर परमात्म शक्ति से, एनर्जी से उसके कर्मों को फूंकने लगेगी वो शक्ति, कटने लगेंगे कर्म। फिर गुलामी टूटेगी जीवात्मा की कर्मों से, फिर आजाद होने लगेगी और फिर ऊर्जावान, शक्तिवान, ज्ञान वर्धन होगी। फिर इसको कोई बहकाएगा ना कि जी आप चलो वहां पे, करामात है वहां, तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रश्न करेगी वो जीवात्मा, भाई साहब परमात्मा के दर्शन सीधे होते हैं या नहीं होते हैं बता। कहता जी वो तो नहीं होते। फिर मैं करने क्या जाऊंगी बताओ। मैं तो परमात्मा के दर्शन करना चाहती हूं केवल, और मुझे पता है कैसे होते, मैं करती हूं। उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, फिर कभी नहीं कर सकता। ये विवेक जागृत होगा आत्मा में, सत्य असत्य पहचान लेगी, फिर उसको कौन बहका देगा।